नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के जीवन से महत्वपूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने देश के भविष्य के लिए नई पीढ़ी के विचारों पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अलग अलग कोनों से करीब 1 करोड़ बच्चों ने पोस्ट कार्ड और पत्र भेजे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन पत्रों को पढ़कर उन्हें देश के भविष्य को लेकर बच्चों की सोच ने बेहद प्रभावित किया है। यही नहीं, उन्होंने क्रोएशिया के बच्चों के लिखे पत्रों का भी जिक्र किया और कहा कि दुनिया के सामने आज भारत का नया स्वरूप स्थापित हुआ है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में प्रयागराज की नव्या वर्मा द्वारा लिखे पोस्ट कार्ड का जिक्र करते हुए कहा कि आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। मैंने मन की बात के श्रोताओं के लिए कुछ पोस्टकार्ड छांटे हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक पोस्टकार्ड मुझे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नव्या वर्मा का भी मिला है। नव्या ने लिखा है कि उनका सपना 2047 में ऐसे भारत का है जहां सभी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, जहां किसान समृद्ध हो और भ्रष्टाचार न हो। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जिन नव्या वर्मा का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है, वो प्रयागराज की रहने वाली हैं। कोविड काल में उनके सर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनके विचार राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को जो पत्र भेजा है उसमें अपेक्षा की है कि समाज जात पात से ऊपर उठकर आगे बढ़े, महिलाओं को अधिकतर अधिकार मिले, प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। वो आज खुश हैं कि प्रधानमंत्री ने उनके पत्र का संज्ञान लेकर उसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किया है। देश की बेटियां भी बड़ा विजन लेकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह काम कर रही हैं, वही विचार नव्या के पत्र में भी देखने को मिले हैं। आज की मन की बात में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ पोस्टकार्ड कैंपेन के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से मेरा नाम नव्या वर्मा का भी लिया था। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरा नाम लिया और उन्होंने मेरे व्यूज को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया। और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं हर किसी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं अपने स्वर्गीय पिता, अपनी माँ, और जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, अपने सारे मामा जिन्होंने हमेशा मुझे, जहाँ भी मेरी गलतियाँ होती थी उन्होंने मुझे हमेशा इम्प्रोवाइज किया, और मेरे सारे दोस्त और सारे परिवारजन, और मैं विशेष रूप से अपने स्कूल पतंजलि ऋषिकुल के प्रिंसिपल और सारे अध्यापकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस कैंपेन में भाग ले सकती हूँ और मैं आगे तक बढ़ सकती हूँ।